कर्जा तो चुकाना है ना। हाँ, तो कर्जा कैसे चुकाते हैं हम? बीमारियों के रूप में। अगर हम कर्जदार बन गए, हाँ, तो कर्जा भी चुकाना है तो बीमारियों के रूप में कर्जा चुकाना है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल सुनीता बहन ने दिया उनकी युगल का, कि वो कुछ भी बताते नहीं थे, एक्सप्रेस कर नहीं पाते थे। सब अंदर ही अंदर मन में रखने की वजह से उनको हेल्थ इश्यूज हो गए थे। हाँ, ऐसे ही आज जो हमें बीपी की तकलीफ होती है, अर्थराइटिस होता है, बहुत सारे हमें बीमारियां जो आज हो रही है ना, ये है संकल्पों की वजह से। बिना वजह हम संकल्प चलाते हैं, और ये जो संकल्प चलाते हैं ये हमारे संकल्पों का कर्जा है। हाँ, संकल्पों के कर्जदार बनते हैं हम कभी किसी और के संकल्प चलाने में, तो किसी के लिए संकल्प चलाने, दोनों ही तरह से। किसी और को भी अगर हमने संकल्प चलाने पर मजबूर कर दिया तो वो भी हम कर्जदार बन गए। या हम किसी और के लिए कम्युनिकेशन, कुदरत ने हमें आवाज दी है, क्यों आवाज दी है? संकल्प शक्ति नहीं दी है कि किसी और का मन पढ़ पाए हैं, वो शक्ति नहीं दी है, आवाज की शक्ति दी है ना। तो ये इसको बहुत बेटर वे में यूज करना चाहिए ताकि हम कर्जा मुक्त रहे। हाँ, तो कम्युनिकेट मतलब पूछो उनको, सामने जवाब पूछो कि उन्होंने इस तरह से क्यों बोला या क्या किया, या उनका इस तरह का व्यवहार क्यों है। और ये हर रिश्ते में आता है। हाँ, हर रिश्ते में गिना जाता है। अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन जहाँ कम होता है वहां पर कोल्ड वॉर चालू रहते हैं। क्या होते हैं? कोल्ड वॉर मतलब मन मुटाव। मन ही मन में हम उनको अपना दुश्मन मानते हैं, मन ही मन में हम उनके प्रति नेगेटिव फीलिंग रखते हैं, और वो नेगेटिव फीलिंग मैंने अगर मन में रखी है तो मैं कर्जदार हूँ, और उस कर्जदार का कर्जा फेडने के लिए मुझे कर्जा फेडना ही पड़ेगा। और किस तरह कर्जा में फेडूंगी? बीमारियों के रूप में। समझ में आया आप लोगों को कितना इम्पोर्टेंट है? हमारे संकल्प शक्ति को भी सही ढंग से यूज करने का, कम्युनिकेशन की शक्ति को भी बहुत सही ढंग से यूज करने का। हम बिना वजह की बहुत बड़बड़ कर लेते हैं, बिना मतलब की भी बहुत बड़बड़ करते हैं। कोई जिसको कोई सिर पैर ही नहीं है, ऐसी बातें हम करते रहते हैं। मगर जहाँ जरूरत है ना, वहाँ पे हम बातें नहीं करते। जहाँ एक्सप्रेस करने की जरूरत है वहाँ पर हम एक्सप्रेस नहीं करते, और जहाँ नहीं करना होता है एक्सप्रेस, वहाँ पे हम एक्सप्रेस कर बैठते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अहंकार को एक्सप्रेस कर बैठते हैं, क्रोध को एक्सप्रेस कर बैठते हैं। हमको जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के प्रति अंदर उसके लिए बहुत प्यार है, मगर बहुत बार हम गुस्सा एक्सप्रेस करने में देरी कर नहीं लगाते, है ना। ज्यादातर कहाँ होता है ये? कौन से रिश्तों में होता है? सास बहू के रिश्ते में, देरानी जेठानी के रिश्ते में, हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते में, दो बहनों के रिश्ते में, दो भाइयों के रिश्ते में, नेबर्स के साथ का रिश्ते में, और जहाँ पे हम अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं जिसके भी साथ, उस जगह पे ये एक्सप्रेस करना नहीं है। यहाँ पे हमें बाबा बोलता है मुख में मुलहरा डाल दो, कर्जदार मत बनो। यहाँ पे हम बोल के कर्जदार बन गए हैं। अभी आ रहे हैं हम बोल के ऊपर। संकल्पों के लिए सभी को क्लियर हो गया? किसी को भी कुछ क्वेश्चन पूछना है इसके बारे में? तो और संकल्पों के आपको आइडिया हो कि हम संकल्पों की ऐसे भी कर्जदार बन सकते हैं क्या, तो प्लीज शेयर करिए। या आप लोगों को कुछ डाउट है, पूछना है संकल्पों के बारे में, तो संकल्पों के कर्जदार और क्या क्या हो सकते हैं? बहुत क्लियर हो गया दीदी, वेरी क्लियर। वेरी क्लियर, थैंक यू। अब आते हैं हमारा कम्युनिकेशन।
इसमें हमने कम्युनिकेशन का भी बीच में हमने थोड़ा सा पार्ट लिया था कि जब हम आधी अधूरी इंफॉर्मेशन किसी को देते हैं, हाँ, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन अगर हम किसी को देते हैं तो किसी के भी संकट भी चलाने के कर्जदार बनते हैं, तो आधे कम्युनिकेशन के भी कर्जदार हम बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को कमिट कर दिया, हाँ, कि मैं आने वाली हूँ, मैं दिल्ली आऊंगी तो जरूर आपको मिलने आऊंगी। ये है कम्युनिकेशन का कर्जा। दिल्ली आऊंगी तो जरूर तुमको मिलने आऊंगी, भविष्य में ये कमिट किया हुआ। अब मैं जा रही हूँ दिल्ली, उनको इन्फॉर्म तो कर दिया कि मैं दिल्ली आ रही हूँ, पर अब जो मैंने पहले कमिट किया था कि दिल्ली आऊंगी तो मैं मिलने आऊंगी, ये कर्जा बाकी है देने का। अब मैंने उनको ये बताया नहीं कि मैं दिल्ली आऊंगी तो उनको मिलने आ रही हूँ, ये हो गया कर्जा। समझ में आ रहा है हम किस तरह के कम्युनिकेशन कर्जे करते हैं? कमिटमेंट की। आपने कहा था, पहले समझाया था कि प्रॉमिस, हमने एक बार प्रॉमिस Yes, किया, उसको नहीं निभाया, माना वो फाइल खुले पड़े हैं। तो इसी के ऊपर yes, एग्जाम्पल एक और भी दिया था कि हम दुबई में थे तो एक फ्रेंड पूना शिफ्ट हो गई थी, तो उन्होंने बोला था हमारे घर आना, और भावना ने मैं बोला था जरूर आऊंगी, और फिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। और फिर आपने बताया था कि तुमने वादा किया था तो तुमको जाना तो पड़ेगा ही, अब वो जहाँ भी हो। फिर आपने कनेक्ट करके बताया था कि जब तू ऑस्ट्रेलिया गई थी अभी, तो वहां पर एक लड़की ने तुझे वेलकम किया था, उसने आउट ऑफ द वे जाके तुमको अपने घर में इनवाइट किया था, तो वो शायद तू क्लोजर लगा के आ गई है। yes, yes। तो इस तरह से हमारे क्लोजर तो लग जाते हैं, बस कर्जा ऋण के साथ चुकाना पड़ता है। जैसे भावना पे तो ऋण के साथ ही चुकाना पड़ा। वो वहां पे कोरोना काल में चले गए, वहां पे लॉकडाउन लग गया, वो वहां पे फंस गए थे। हाँ, कितने महीनों का ऋण चुकाया। चलो, वो तो वो एक तो हंसी छह का। महीने की था, लाइक वहाँ जहाँ हाँ, जाते ही गए थे इनके फ्रेंड के घर में, तो उनकी बेटी थी जो हमारी लुक आफ्टर कर रही थी। वहाँ हम 4 दिन थे, बाकी तो ऑस्ट्रेलिया ने 6 महीने तक नहीं छोड़ा था। हाँ। ठीक है। हाँ, तो सबसे ज्यादा वाचा में, कम्युनिकेशन में